मिली, मिली होश में आओ, होश में आओ मिली। आगे चलो। पानी डालो। पूरी बाल्टी डालो। मिली होश में आओ, होश में आओ मिली। उठो मिली, आगे खोलो। इसे किसी भी हालत में होश में लाना पड़ेगा। विशाल सर को इससे कुछ बात करना। क्या बात है सर, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मेरे साथ ये खतरे का खेल खेलने की कोशिश मत करना अनिल चटर्जी। आग से खेलने का अंजाम जानते हो ना तुम? सर अगर आग सामने लगी हो तो उसे पानी डालकर बुझा देना चाहिए। ये लीजिए ससुर जी, पानी पीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आग आपको ही जला दे। ये क्या किया तुमने? मोबाइल में पानी गिरा दिया। ऑफ हो गया सब। ऑन। अच्छा बहाना बना लेते हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मेरी मिली से बात ही नहीं करवाना चाहते? ऑनी, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश कभी मत करना तुम। मैं बहाने बना रहा हूं। तुमने खुद मेरे फोन पे पानी गिराया। मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा है। लीजिए सर, मेरा फोन लीजिए, मिली से मेरी बात करवाइए। जब तक मैं मिली की आवाज नहीं सुनूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ट्रस्ट मी सर। तुम्हारे फोन से मिली से बात नहीं हो सकती, क्योंकि जिस नंबर पर मिली से बात हो सकती थी वो नंबर मेरे इस फोन में सेट था। अब वो नंबर मुझे याद नहीं है। एक और चाल चल दी सर आपने। मैं आपका पूरा खेल समझ चुका हूं सर, पूरा खेल। आप मेरी रमोना से कोई शादी वादी नहीं करवाएंगे। विद्या वैली को हत्याकर वहां पे 5 स्टार कॉलेज बनाने के जुनून ने आपको पागल कर दिया है सर। मिली को आपने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हटा दिया और मुझे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मक्खी की तरह दूध से बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन एक बात याद रखना सर, मरी हुई मक्खी अगर गले से नीचे उतरेगी ना तो बहुत तकलीफ होती है। धमकी? मुझे धमकी देने की गलती मत करना, कभी मत करना। मिली जहां भी है सही सलामत है। कल तक मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा। और एक बात और, कल तक मेरे खिलाफ कोई बदतमीजी करने की जुर्रत मत करना। नहीं सर, इन हालात में ना मुझ पर भरोसा कर सकते हैं ना मैं आप पर। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कल तक आप मेरी मिली से बात करवा दें, वरना मैं चलता हूं सर। और एक और बात, रमोना से कह दीजिएगा कि वो मेरा सपना ही देख रही थी। सपने तो मैं तुझे दिखाऊंगा, ऐसे भयानक सपने कि तेरी रूह कांप उठेगी। सर, हाँ, इसे होश में तो लाना ही होगा। विशाल साहब तो हमारा फोन का इंतजार कर रहे होंगे। लगता है दवाई का डोज कुछ ज्यादा हो गया। अब जब तक इसे होश नहीं आएगा विशाल साहब को फोन करके क्या फायदा? सर ये होश में तो आ जाएगी ना सर? हाँ हाँ हाँ।
गए हो नहीं? जाओ जाओ, जाके आराम से अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन हाँ, सोने से पहले एक बार मिली के बारे में जरूर सोचो। आज जो तुम सड़क पर नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ मिली की वजह से, क्योंकि मिली ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया और रमोना ने तुम्हारा हाथ थाम दिया। इसलिए विशाल सिंह तुम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान। लेकिन तुम क्यों सोचोगे मिली के बारे में? तुम तो मिली से नफरत करते हो ना? खुशी हम लोगों के सर से तो सिर्फ छत छीनी है, तब हम लोग इतने परेशान। मैं सोच रहा हूं कि मिली का क्या हाल होगा। लेकिन हम लोग मिली को ढूंढने तो भी कहां, कैसे? तंबी, इतनी रात हो गई है तो अभी तक घर नहीं गया? बस घर ही जा रहा था खुशी दीदी, मगर अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप लोग बुरा नहीं मानोगे ना? अरे तेरी बात का बुरा क्यों मानेंगे? तुझे तो हम अपना समझते हैं। बोल ना, क्या बात है? खुशी दीदी, आज रात आप लोग मेरे घर चलोगे? घर क्या, छोटी सी कुटिया है बस। तंबी, तेरा घर छोटा भले ही हो, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। आज मुझे महसूस हुआ, पैसे वाले लोग भले ही अमीर हो, लेकिन बड़े नहीं होते। जैसे लोग बड़े होते हैं तब भी, जिनका दिल इतना बड़ा होता है। हम तेरे घर जरूर चलेंगे तंबी, जरूर चलेंगे। गाइस, आप तो जानते हैं पिछले 3 सालों से मैं आपका प्रेसिडेंट रह चुका हूं और मैंने आपको हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है। बस इस साल भी आप लोग मुझे ही वोट दें, फिर देखिए मैं आपके लिए क्या क्या करता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका कीमती वोट बेकार नहीं जाएगा। कल रात की बात है दोस्तों, मैंने अपने कॉलेज के ट्रस्टी विशाल साहब से रिक्वेस्ट की कि जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने कॉलेज से बाहर निकाल दिया था, उन्हें वो अपने घर में रहने के लिए जगह दी। और जानते हो हमारे दयालु विशाल साहब ने क्या कहा? उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि उन गरीब स्टूडेंट्स को अपने घर में रहने के लिए जगह देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे रिक्वेस्ट करने पे विशाल साहब ने उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल लंच बुफे का इंतजाम भी किया है। हेलो सर, मैं खेमचंद बोल रहा हूँ। सर, मिली को होश आ गया। ठीक से बैठो, नीचे करो। ठीक से बैठो भाई।
खा रहा है। तुम्हें पता है कि 300 साल पुराना बात था। ओह, चलो अच्छा हुआ, मुझे लगा नया नया है। You! God! Dad! ये सब कहाँ से आ गए? मतलब इसमें देखो, मौका जाता है। कैसा मौका खुशी? देखो, मिली का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? विशाल रस्तोगी। हाँ। लेकिन हम लोगों को तो ओनी पे शक था ना। Exactly. लेकिन ओनी को पुलिस से किसने छुड़ाया? विशाल रस्तोगी ने, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। अरे मिली को बरामद करने में ओनी और विशाल रस्तोगी दोनों का हाथ है। और इस वक्त हम विशाल रस्तोगी के घर पे खड़े हैं। यहाँ पे हमें कोई ना कोई क्लू या कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जिससे हमें मिली की खबर मिले, समझे? अबे समझा क्या? अबे ट्यूबलाइट, तू क्या समझ गया बे? अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हेलो। डैड, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। रमोना, बेटी बस एक आध दिन की बात है। मैं कोशिश कर रहा हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर। डैड, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। डैड, मैं इन जंगली जानवरों के साथ नहीं रहूंगी। एक दिन नहीं, एक मिनट नहीं, इनफैक्ट एक सेकंड के लिए भी नहीं। रमोना, कूल इट, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके? But Dad! Oh no! आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं उन जानवरों को, मेरा मतलब उन स्टूडेंट्स को अपने घर में नहीं रखता। मगर सर, हमने तो आप ही के ऑर्डर से उन्हें निकलवाया था। तो ठीक है, अब मेरे ही ऑर्डर से आप उन्हें वापस कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए सही, बट टेक देम बैक, ओके? ओके, एज यू विश। बहुत पछताओगे तुम। बचता तो आप रहे हैं सर, मिली को किडनैप करवा कर, है ना? मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरी उससे बात करवा दीजिए, मैं अपनी ये सारी हरकतें बंद कर दूंगा। मेरा फोन खराब हो चुका, तुम जानते हो। फिर भी 2 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हारी उससे बात करा दूंगा। ठीक है सर, मैं चलता हूं। ये तो मेरे फोन पे रिंगटोन है। नहीं सर, ये मेरा फोन बज रहा है। Excuse me. ये कमीना मिली से बात किए बिना नहीं मानेगा। लगता है मुझे खुद उस जगह जाना होगा जहां पर खेमचंद ने मेरे कहने पर मिली को छिपा रखा है। ये तो किसी खेमचंद का फोन है। कौन हो सकता है खेमचंद? हेलो सर, मैं खेमचंद बोल रहा हूँ। सर, मिली को होश आ गया है। अगर आप कहे तो मैं आपकी उससे बात कर रहा हूँ। पुलिस मेरा फोन टैप कर रही है, मुझे फोन मत करना, समझे? मिली इस खेमचंद के पास है, मैं क्या करूं? ठीक है।
ये तो विशाल सर का मैसेज है। खेमचंद, वहां पर पुलिस की रेड पड़ने वाली है। पुलिस की रेड? तुम जितनी जल्दी हो सके वहां से मिली को लेकर निकल जाओ और सेंट थॉमस चर्च के किसी बेंच पर लेटा दो और वहां से भाग जाओ। आप क्या करें सर? क्या करेंगे? जब बॉस ने हुक्म दिया है तो इसे छोड़ने तो जाना ही पड़ेगा ना। छोड़ देंगे उसे सेंट थॉमस चर्च के बेंच पे। मिली को 2 घंटे बाद सेंट थॉमस चर्च से आकर ले जाना। ये मिली दीदी मिल गई। खेमचंद और उसके साथी लड़की को लेके निकल गए। मिली का? सर, उसे तो हमने आपके हुक्म के मुताबिक सेंट थॉमस चर्च कल से खराब पड़ा हुआ है, मैं मैसेज कैसे भेजूंगा? कहाँ लेगा उसे? वो सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च। मिली का? सर, उसे तो हमने आपके हुक्म के मुताबिक सेंट थॉमस चर्च के बेंच पर छोड़ दिया। गॉड, मैंने तुम्हें कोई हुक्म नहीं दिया था। मगर सर, मोबाइल में आपका मैसेज। वो सब बाद में देखेंगे, तुम बैठो गाड़ी में, आओ जल्दी बैठो। कहाँ छोड़ा था उसे? सर, यहाँ बैठो। सर, यही इसी बेंच पर हम लोग ने मिली को छोड़ा था। अगर यहाँ छोड़कर गए थे, यहाँ से कहाँ चली गई? सर, पता नहीं, खुद तो उठकर जा नहीं सकती क्योंकि वो तो बेहोश थी। बेवकूफ, तुमसे किसने कहा था उसे यहाँ छोड़ के जाने के लिए? सर, मेरे मोबाइल में आपका मैसेज था। खेमचंद, मैंने तुम्हें SMS नहीं किया है, मेरा फोन कल रात से खराब था। सर, ये देखिए। ये तो आनी खेल खेल गया मेरे साथ। उसने मेरा फोन अपने जेब में रखा हो। ये तो मेरे फोन के। हेलो, ऑनी बोल रहा हूँ सर। ये तो मेरे फोन के। क्या मैं मिली से बात कर सकता हूँ? मुझे तो लगता है मिली की इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनी जिम्मेदार है। उसी ने सब कुछ किया, सब बिखेर के रख दिया। मिली के पोस्टर्स किसने लगा दिए पूरे कॉलेज में? वो तो वहां है। ऑनी, बताओ मिली कहाँ है? क्या तुमने मिली को